नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HW न्यूज में। और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को बीरभूम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर 8 से ज्यादा लोगों को आग के हवाले कर दिया था। और इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने अपना फैसला लेते हुए इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के हवाले कर दिया है। एएनआई के हवाले से ये खबर आई है और एएनआई ने ये खबर दी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर्स सीबीआई अप्रूव इन रामपुर हट बीरभूम केस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय April 7। SIT was conducting the probe till then। यानी कि जो SIT स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट पुलिस की तरफ से जो बनाई गई थी, वो पहले इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो जांच होगी वो सीबीआई करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में जो विक्टिम के परिवार वाले जो लोग थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि मामले की जांच जो है वो की जाए सीबीआई की तरफ से। और कोर्ट ने सुमोटो लिया था इस पूरे मामले को लेकर और विपक्षी दल भी कोर्ट गई थी। और इस मामले पर कोर्ट ने फैसला लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी की का आदेश दे दिया है। पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बीरभूम जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां पर एक गांव है रामपुर हट। और सोमवार की रात यहाँ पर यह अग्निकांड हुआ था। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यहाँ पर एक टीएमसी के नेता है, स्थानिक नेता, जिसका नाम भादु शेख बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी गई थी। वो अपने स्कूटर पर बैठा हुआ था एक रेलवे फाटक के पास और वहां पर कुछ लोग आ गए और उन्होंने बम फेंककर और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसके समर्थक जो है वो भड़क गए थे। लगभग 100 से भी ज्यादा की संख्या में उसके समर्थक इकट्ठा हुए और फिर ये लोग उस गांव में गए रामपुर हट में, जहां पर यह शक जताया जा रहा था कि जिन लोगों ने भादु शेख की हत्या की है उनके परिवार वाले इस गांव में रहते हैं और एक परिवार को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद यहाँ पर वो पहुंचे और जो शक के बिना पर जो घर को आइडेंटिफाई किया गया था, उस घर का पहले तो इन लोगों ने पहले बाहर से ताला लगा दिया और फिर उस घर के ऊपर पेट्रोल और केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। और उस वक्त उस घर में लगभग 7 से 8 लोग मौजूद थे। उसके अंदर 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। एक नया जोड़ा भी था जिसने कुछ ही वक्त पहले शादी की थी और उसकी भी मौत हो गई थी। जो तस्वीरें सामने आई थी उस वक्त, तस्वीरें जो है वो दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि तस्वीरें हम खुद मीडिया में नहीं दिखा सकते थे, लोगों को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि जले हुए शव थे और जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, उन्हें इकट्ठा करके दूसरी जगह लेकर जा रहे थे। तो ये पूरा हत्याकांड का, ये जो अग्निकांड का ये पूरा मामला था और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी। जो वेस्ट बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहता है, उसके ऊपर एक बार फिर से सवाल उठने लगे थे। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर पलटवार कर रही थी। ममता बनर्जी कल खुद इस गांव गई थी और परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर जाएंगे, लेकिन कोर्ट में भी ये मामला चला गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के लिए दे दी है। अब सीबीआई इस पूरे मामले पर जल्द ही 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। SIT जो इसके पहले जांच कर रही थी, अब उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं उसने, उन सभी सब चीजों को सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि भादु शेख लगातार उस इलाके में टीएमसी का जो संगठन है उसे मजबूत कर रहा था और जिन लोगों पर आरोप लगे थे भादु शेख की हत्या करने के लिए, वो भी टीएमसी के ही थे, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन आपसी रंजिश जो है वो राजनीति में आगे पीछे होने वाली जो रंजिश है वो इनके बीच में थी और इसी के चलते भादु शेख की हत्या की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो काफी अलग अलग बातें इस वक्त निकल के सामने आ रही है, लेकिन इन सभी बातों का एक सबसे बड़ा सच ये है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बताई जाती है। ममता बनर्जी का लगभग
2 वक्त का ये जो कार्यकाल है इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक इतिहास ही इसी तरह से रहा है कि वहां पर राजनीतिक हिंसाएं बहुत होती है, राजनीतिक कत्ल बहुत होते हैं। जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी उसके पहले भी कैसे कांग्रेस के नेताओं पर हमले होते थे। फिर ये आरोप लगने लगे कि टीएमसी सत्ता में आई उसके पहले भी टीएमसी के जो कार्यकर्ता नेता जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर हमला करते थे, उनकी हत्या हुआ करती थी। उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह से ये ट्रेंड अभी तक चलते आ रहा है, किस तरह से यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा जाता है। लेकिन ये जो मामला हुआ था बीरभूम का, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक मामला था। 8 से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई है, बच्चे शामिल थे, साथ ही इसके ऊपर जमकर राजनीति हो रही थी। विपक्ष खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को उठा रहा था। ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये पश्चिम बंगाल में हुआ है इसलिए बीजेपी वाले लोग ज्यादा बोल रहे हैं। इस तरह से चीजें यूपी में भी होती रही है, इस तरह से चीजें मध्य प्रदेश में भी होती रही है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर कुछ नहीं बोलती है। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से ये पूछना चाहिए कि आप यूपी और बिहार या फिर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगी तो ये कितना ठीक है, क्योंकि आपके राज्य में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीबीआई को जांच दे दी गई है और सीबीआई इस पूरे मामले में और कौन कौन सी बातें सामने लाता है, सीबीआई इस पूरे मामले में और कौन कौन से जो नए तत्व है वो निकाल के लाता है और दोषियों को कब सजा मिलती है ये भी देखना जरूरी है। 20 से भी ज्यादा लोगों को अब तक कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी ये देखना जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।